एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पहला पार्ट है। इसको पहले इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमको पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना, उसके बाद में उसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड यूज कर करके। तो पहला पार्ट में दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहला हम फ्रैक्शन को लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y। तो इसमें अभी दिया हुआ है गिवन इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में एक ऐड करना, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना। वैसा करने से ये जो फ्रैक्शन है एक हो जाता है। ये एक पहला इक्वेशन है। अब पहला इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाता है, या उसको वापस लिखने से x माइनस 1 इज इक्वल टू, वो जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है उसको राइट हैंड साइड में लाने से -1 हो जाता है। इसका मतलब ये -2 है। ये रिवाइज्ड इक्वेशन 1 हो जाता है। या वापस लिखता हूं मैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये पहला इक्वेशन है। और उसी फ्रैक्शन में इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब गिवन फ्रैक्शन है उसमें खाली एक डिनोमिनेटर में ऐड करने से ये हो जाता है 1/2। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाता है, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तब यहाँ पे y माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 1 -2 करने से x माइनस 2x वो मिल जाता है -x, माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, -2 -1 -3 हो जाता है। इसका मतलब x जो है 3 है। तो अभी x का वैल्यू तो मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब वो जो माइनस वाई है उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे। अब -2 जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये 3 + 2 इक्वल टू वाई हो जाता है। मतलब वाई का वैल्यू 5 है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, यहाँ पे है 3/5, तो फ्रैक्शन है 3/5। ये पहला पार्ट का सोल्यूशन है। अगला पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसको वापस एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे। नूरी, सोनू, इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसको हम मानेंगे एक्स और वाई बोल करके। मतलब नूरी का एज को x मान रहे हैं, सोनू का एज को y मान रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ 5 साल पहले, 5 years ago। ये नूरी का एज रहता था, रहेगा उस समय x-5। सोनू का एज रहेगा उस समय y-5। 10 years later मतलब 10 साल बाद, 10 years hence, ये हो जाएगा x+10, ये हो जाएगा y+10। अब क्या क्या दिया, 5 साल पहले मतलब 5 years ago नूरी वॉस, मतलब 5 years ago नूरी का एज था x, आई एम राइटिंग हियर गिवन, ये दिया हुआ है x-5 इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 3 गुना y-5। इसको वापस हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3y-15, या हम लिख सकते हैं x-3y इक्वल टू -15 + 5, ये हो जाएगा x-3y इक्वल टू -10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद दिया हुआ 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब गिवन 10 years later नूरी का एज था, एज रहेगा x+10
इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 टाइम्स y प्लस 10, तो मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 या 10 लिखेंगे। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, -3y माइनस अब -2y वो हो जाएगा +2y, मतलब -3y +2y जो है -y होता है। यहाँ पे -10 -10 -20 होता है, इसका मतलब y है 20। अब पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, x -3 टाइम्स 20 इज इक्वल टू -10, मतलब x -60 इक्वल टू -10 या x इज इक्वल टू 60 -10 50। तो इसका मतलब ये नूरी का एज, नूरी's current age is 50 years और सोनू's current age वो है 20 साल, 20 years। ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। अगला जाएंगे हम थर्ड पार्ट में। यहां पे दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हम 2 डिजिट नंबर को लिख सकते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x plus y. Reverse of this number, reverse of this 2 digit number will be 10y plus x। तो मतलब स्ट्रेट अवे लिखने में हम 10x प्लस y है, उसका उल्टा लिखना बोले तो 10y प्लस x हो जाता है। अब क्या दिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो गिवन मतलब ये जो डिजिट्स है x एंड y, उन दोनों को ऐड करने से x प्लस वाई वो मिलेगा 9। तो इसको पहला इक्वेशन मान करके चलते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मींस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ रिवर्स में इस तरह रहता है, तो वो 2 टाइम्स दैट नंबर, रिवर्स नंबर। तो इसको वापस सिंप्लीफाई करने वक्त 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x हो जाता है। x एंड y को एक ही जगह लाएंगे, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स जो है 11 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करने वक्त यहाँ पे हम नोटिस करेंगे इन दोनों को ऐड करने से y निकल जाता है, तो हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को, 1 प्लस 2 को ऐड करने से x प्लस 8x हो जाता है 9x, y माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, 9 प्लस 0 9 रहता है, इसका मतलब x जो है 1 है। अब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका मतलब y जो है 8 है, x 1 है, y जो है 8 है। Therefore, the 2 digit number is 10x, that is 10 times 1 plus 8, वो मिलता है हमें 18। ये है उसका सोल्यूशन।